बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखे जाने पर कहा कि नाम बदलने से स्वरूप नहीं बदल जाता है। इस बैठक से सीएम नीतीश कुमार नाराज होकर पहले ही चले आए थे। देखिए, नाम बदलने से क्या होता है? आप अगर दुकान का बोर्ड बदल देंगे और माल वही है, बेचने वाला वही, तो क्या फर्क पड़ता है? अब नाम रख लीजिए राय बहादुर सिंह, तो राय बहादुर थोड़ी हो जाइएगा। तो इसके जो पीछे जो लोग हैं, लालू यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, तो ये कौन लोग हैं? जो भ्रष्टाचार के अंदर जो लोग आरोपी हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। तो मुखौटा अगर बदल लिया, अगर नकाब लगा लिया या बदल लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? विपक्षी दलों की बैठक के बाद इंडिया नाम रखे जाने पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना हाई कोर्ट पर विश्वास है। 75 वर्ष हो गए, इंडिया का नाम इंडिया ही है। विदेश में रहकर इंडिया नाम रखते तो एक बात थी। ये सभी नेता फोटो सेशन के लिए पिकनिक पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा और वही प्रहार से ये सभी तिलमिलाए हुए हैं। कदम नहीं उठा, कोई प्लान ही नहीं है। कोई प्लान नहीं कि कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, कैसे जनता को हितों की बात करना है। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता की हित करने की कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर यह सरकार बेपटरी हो गई है। पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, उसी से तिल मिला रहे कि पूरी दुनिया, अब तो पूरा भारत करता था, अब तो पूरी दुनिया कर रही है, तो तिल मिला रहे। तिल मिलाने से क्या होगा? देश विकास के साथ खड़ा है, देश तरक्की के साथ खड़ा है। तो 2024 की सियासी जंग में एनडीए के सामने विपक्ष का इंडिया होगा। और ऐसे में इस वक्त पटना से संवाददाता गौतम और रांची से संवाददाता संदीप दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, इस बैठक के बाद अगर देखा जाए तो अब हमले शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं। क्या समझा जाए इसे? बातें जरूर हो रही है इन चीज़ों की, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लालू प्रसाद यादव के साथ जो है वो चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एक जो कही जा सकती है संयुक्त बात जो होनी थी, या जो कहा जाता है कि सभी दलों की तरफ से जो एक इस नाम के बाद और जो साझा जो कहा जाता है कि गठबंधन की तरफ जो इंडिया जो है बढ़ रहा है, विपक्षी एकता जो है वो बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं जो एक सवाल जो कहा जाता है कि अब बीजेपी को लोग उठाने लगे हैं नीतीश कुमार के ना रहने पर। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही एक बहुत बड़ी प्रयास है, जो देश के लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रयास के माध्यम से सभी दलों के नेताओं को एक कर पहली जो बैठक हुई उसे पटना बुलाया, पटना में उसको आयोजित किया और तमाम लोग साझा रूप से जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखा। और जिस तरह से आने वाले समय में 24 के चुनाव को लेकर जो एकता दिखानी है उसकी जो है यहाँ पे तस्वीर दिखी थी। उसके बाद जो है दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई, उसके बाद जो कहा जा सकता है कि उसमें नीतीश कुमार नहीं रहे, वो सवाल उठाया जा रहा है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई इन बातों का जो है जवाब नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुँचे, रात तक ही वो पटना पहुँच चुके थे, मगर कोई ऐसी उनके तरफ से कोई बातें मीडिया के सामने नहीं रखी कि क्या वो जो बातें बीजेपी कह रहे हैं कि नाराज है, क्या वो सही में नाराज है या किसी विषय पर जो है उनको जो है उनको उनसे राय या सहमति उनकी जो है वो नहीं लेगी, जिस कारण से उनको उसमें कुछ ऐतराज है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब जो है बयान सामने आएगा उस पर है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पॉजिटिव वेव विपक्षी एकता को लेकर हर विषय पर दिख रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही एक कोशिश, बड़ी कोशिश रही कि आज विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो एक मंच पे आ रहे हैं और एक स्वर से एक विषय पर जो है सहमति दे रहे हैं कि 24 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। बिल्कुल। चलिए गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। रांची से इस वक्त संवाददाता संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया नाम रखे जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी हो रही है। झारखंड में इसका क्या असर दिख रहा है?
जी, कह सकते हैं सत्ता के लिए जोर आजमाइश की जो दौर है वह शुरू हो गई है, जहां कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जिसमें 36 पार्टियों ने भाग लिया। वहीं यदि विपक्षी एकता की बात करें तो उनकी बैठक बेंगलुरु में हुई जिसमें 26 पार्टियों ने अपना साथ दिया और उस बैठक का नाम इंडिया रखा गया है। हालांकि इस दोनों बैठकों के पहले ही जो सियासत है राज्य में वह गर्मा चुकी है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। जहां बीजेपी इंडिया नाम रखे जाने को लेके विरोध कर रहे हैं कि ये इंडिया में ही रहते हैं, पर अब इनका 75 वर्ष इंडिया का हो गया है बने हुए, अब इनका नाम इंडिया रखने का क्या मतलब है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें विपक्ष का तो कहीं ना कहीं विपक्ष एनडीए यानी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका, साथ ही संदीप आपका भी तमाम जानकारी के लिए।